वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टेक्स्ट नोटिस को। ये मैंने अभी आपके सामने ओपन किया हुआ है। टेक्स्ट नोटिस जो है 176 सेक्शन जो है इसका सब सेक्शन 1 है, नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और एविडेंस। ये वाला नोटिस है। इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये नोटिस किससे रिलेटेड है, ये हम अभी स्टार्ट करते हैं और इसमें जो जो चीज़ें होंगी वो हम सारी डिस्कस करेंगे। नोटिस को भी डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस चीज़ का ये नोटिस है। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके ऊपर इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी नोटिस से रिलेटेड, उसमें हम फिर इस नोटिस का जो है रिप्लाई बनाना सीखेंगे और उसको ऑनलाइन हम किस तरह एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर फाइल करेंगे इस नोटिस के रिप्लाई को, वो चीज़ें भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम नोटिस को डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट, इसके अंदर क्या क्या अहम पॉइंट्स हैं और ये नोटिस किस वजह से है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है नोटिस के बारे में, नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और एविडेंस। यहाँ पे टैक्स पेयर का नेम था, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीज़ें मैंने प्राइवेसी की वजह से हाइड की हुई हैं। उसके बाद टैक्स ईयर है, ये टैक्स ईयर 2021 से रिलेटेड टैक्स पेयर को नोटिस आया हुआ है। उसके बाद इसका पीरियड वगैरह, ड्यू डेट और डॉक्यूमेंट डेट, सारी चीज़ें लिखी हैं। डॉक्यूमेंट डेट का मतलब है कि जिस डेट को ये वाला नोटिस आया, ड्यू डेट है कि 25 अप्रैल 2022 तक इसकी आपने कंप्लाइंस करनी है। ये एक ओल्ड नोटिस है, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अगर कभी इस चीज़ का नोटिस आ जाता है तो इसको आपने किस तरह डील करना है, इस नोटिस का आपने रिप्लाई कैसे देना है। अगर आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं या आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं और साथ आप पार्ट टाइम अपना टैक्स का काम या कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं, तब आपको इस तरह के अगर कोई अपने किसी क्लाइंट का नोटिस आ जाता है तो उसको आप किस तरह डील करेंगे, ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नोटिस को देख लेते हैं। नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है इन कनेक्शन विद द असेसमेंट ऑफ योर इनकम फॉर द टैक्स here mentioned above under the income tax ordinance 2001, you are hereby requested to attend my office on the date mentioned above। यहाँ पे उन्होंने सब फर्स्ट लाइन जो है उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो इनकम है उसको हमने असेस किया है, उसकी असेसमेंट हमने की है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो भी रिलेवेंट सेक्शन था उसके अंडर, और हम आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है हमारे ऑफिस में आए। किसके ऑफिस में? ये कमिश्नर जो है जिसने ये वाला नोटिस जो आपको इशू किया होता है वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये इस नोटिस के बिहाफ पे आपका जो भी रिप्लाई होगा और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो आप लेके हमारे ऑफिस में आए और इस केस को हमारे साथ डिस्कस करें ताकि आपका ये जो केस जो भी है इसके अंदर उसको हम डिस्कस करके इस केस को क्लोज करें। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी डेट मेंशन है उस डेट को, डेट मेंशन कौन सी है, ये डॉक्यूमेंट डेट है जिस डेट को ये वाला नोटिस आया है, और ये वाली ऊपर जो ड्यू डेट लिखी हुई है इस डेट को उन्होंने कहा कि आप इस डेट तक जो है हमारे पास ऑफिस में आए या इस डेट को आ जाएं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर इन पर्सन और बाई आ रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग इन दिस बिहाफ। यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि अगर टैक्स पेयर को कमिश्नर जो है वो कह रहा है कि या तो आप खुद आ जाएं जो भी डॉक्यूमेंट्स और रिप्लाई वगैरह लेके हमारे ऑफिस में, या फिर अगर आप नहीं आ सकते तो आपका कोई भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या आपका कंसल्टेंट वगैरह जो भी है आप उसको ये चीजें दे के हमारे ऑफिस में भेज सकते हैं जो कि इस नोटिस का रिप्लाई होगा और इसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो, और इसके अलावा अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर कैसे रेडी होता है ये चीजें हम ऑलरेडी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी अथॉरिटी लेटर जो है वो बनाने सिखाए हैं कि आपने अपने अथॉरिटी लेटर कैसे बनाने हैं। जब हमने प्रीवियस पहले काफी दफा टैक्स नोटिस के रिप्लाई बनाना सीखे हैं तब भी मैंने आपको अथॉरिटी लेटर बनाने सिखाए हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे मौजूद है। इसके अलावा हमने जो अपील फाइलिंग वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर भी मैंने आपको अथॉरिटी लेटर्स जो हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो बनाने सिखाए थे। वहाँ पे भी आपने सारी चीज़ें देखी थी कि कैसे आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक अथॉरिटी लेटर बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह टैक्स पेयर जो है वो खुद भी जा सकता है या अपने पे आप अपने किसी भी कंसल्टेंट या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे के सारी चीज़ें। जब ये नोटिस आ जाता है किसी को तो फिर आपका जो भी कंसल्टेंट वगैरह होगा वो ये सारी चीज़ें मैनेज
करेगा, वो खुद ही आपका जो इसका रिप्लाई है वो रेडी करेगा। इसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी सारी चीज़ें वो रेडी करके वो खुद ही इन चीज़ों को डील करेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है और कॉज टू बी प्रोड्यूस एनी एविडेंस ऑन विच यू मे लाई इन सपोर्ट ऑफ द रिटर्न एंड अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस मेंशन्ड बिलो। यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका ये भी जो नोटिस आया हुआ है इससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, आपकी रिटर्न से रिलेटेड अकाउंट्स वगैरह जो होंगे या डॉक्यूमेंट्स हैं या और कोई रिप्लाई है, जो भी चीज़ें हैं वो आप साथ लेके आएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू रिटर्न ऑफ टोटल इनकम ई फाइल्ड, मतलब कि आपने जो अपनी रिटर्न फाइल की है उसके अंदर जो जो आपने अपनी इनकम्स डिक्लेयर की हैं या फिर विद होल्डिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या और कोई चीज़ आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया तो वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव क्लेम्ड रिफंड एडजस्टमेंट एट ₹5,616 अगेंस्ट द डिमांड फॉर द टैक्स ईयर अंडर रेफरेंस। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसी चीज का जो है वो आपको ये वाला नोटिस आया हुआ है। यहाँ पे ये वाले आगे जो 2-3 लाइनें हैं ये हम डिस्कस करने से पहले ये वाला जो पॉइंट अभी मैंने रीड किया है इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज जो है वो बता देता हूँ ताकि आपका जो है पॉइंट मजीद आपको इस नोटिस की समझ आ जाए कि ये नोटिस किस चीज का है। तो उसके लिए हम अभी चलते हैं FBR की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने FBR की वेबसाइट ओपन की हुई है और एक टैक्स पेयर का जिसको ये नोटिस आया हुआ है उसका जो मैंने लॉगिन किया हुआ है। जब आप अपनी रिटर्न को ओपन करते हैं, आप अपनी सारी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो यहाँ पे एक चार्जेबल टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स वाला हेड होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा चीजें आ रही होती हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट, एडजस्टेबल टैक्स, कैपिटल, फाइनल फिक्स से रिलेटेड होती हैं और एंड पे एक ऑप्शन होता है कंप्यूटेशंस। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये वाला जो पेज है अभी आपके सामने ओपन हुआ है ये वाला आपके सामने ओपन होता है। जब आप अपनी सारी की सारी रिटर्न फाइल कर देते हैं, जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आपकी चीज़ें होती है सारी अमाउंट्स फाइल कर लेते हैं, विद होल्डिंग की आप इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर देते हैं, इनकम से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद सबसे एंड पे नीचे जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडमिटेड इनकम टैक्स। जब आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं तो आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है वो यहाँ पे आ रहा होता है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, अगर नहीं पता तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे फाइल करते हैं इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्स वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह आप फाइल करते हैं, सैलरी की, बिजनेस की, कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी इनकम के ऊपर जो भी टैक्स होता है वो बनता है तो वो यहाँ पे आ रहा होता है। तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं जब आपका टैक्स बनता है इनकम के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी जो टैक्स रिटर्न है उसके जो भी ऊपर टैक्स बन रहा होता है उसको आप पे करेंगे। तो जब आपकी यहाँ पे अमाउंट आ रही होती है तो साथ ही यहाँ पे चालान बनाने का भी ऑप्शन आ रहा होता है कि आप यहीं से आप अपना चालान क्रिएट करें, जो भी टैक्स बन रहा होता है आपकी इनकम के ऊपर वो आप पे कर दें। अभी जो है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है चालान बनाने का यहीं पे, लेकिन इससे पहले जो है आपको इसकी और FBR की वेबसाइट के ऊपर किसी और पेज के ऊपर जाके क्रिएट करना पड़ता था चालान, लेकिन अभी फिलहाल यहीं पे आ जाता है। एक चीज तो ये होती है कि आप ये वाला चालान इधर से क्रिएट करें। फर्ज कर लें कि आपकी यहाँ पे इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो 5000 बन गया है, यहाँ से आप उसका चालान क्रिएट करेंगे और पे कर देंगे टैक्स अपना। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने वो चालान नहीं पे करना, आपकी प्रीवियस ईयर की कोई रिटर्न फाइल हुई है, आपकी प्रीवियस ईयर की कोई भी टैक्स रिटर्न जो है वो आपने फाइल की थी जिसमें आपकी रिटर्न के ऊपर जो टैक्स बन रहा था उससे ज्यादा आपने विदहेल्ड करवाया होता था। फर्ज कर लें कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने टैक्स कहीं पे किए हैं, कोई आपने व्हीकल परचेज किया, प्रॉपर्टी, प्लांट, कोई भी चीज आपने सेल परचेज की है तो उसके ऊपर आपको टैक्स जो आपका विदहेल्ड हो रहा होता है तो वो आपने ज्यादा पे कर दिया। फर्ज कर लें आपकी इनकम आपने साल बाद रिटर्न फाइल किया, आपकी इनकम के ब्याफ जितनी भी आपने फाइल की है उसके ब्याफ पे आपका जो टैक्स बन रहता है रिटर्न में, यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स में यहाँ पे 5000 बन जाता है। लेकिन प्रीवियस ईयर की कोई ऐसी रिटर्न थी जिसमें 5000 आपका यहाँ पे बन जाता है और आपने जो विदहेल्ड करवाया होता है, जो आप यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर आके यहाँ पे करते हैं पे, तो यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर भी आता है, फिक्स एंड फाइनल के अंदर भी आता है, वो आपने ज्यादा कर दिया है। 5000 आपका टोटल बन रहा था इनकम के लिहाज से, लेकिन आपने ज्यादा पे कर दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो यहाँ पे आपस में जिसकी कैलकुलेशन होकर यहाँ पे रिफंडेबल इनकम टैक्स के अंदर आ रहा होता है। यहाँ पे ये चीज, ये रिफंडेबल जो अमाउंट आ रही होती है, ये भी मैं आपको एक टैक्स रिटर्न जो है नेक्स्ट वीडियो में ओपन करके दिखाऊंगा जब हम इसका रिप्लाई रेडी करना सीखेंगे, तो तब आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था
था कि जब आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बनता है तो या तो आप चालान के जरिए पे कर देते हैं, दूसरी सूरत ये होती है कि प्रीवियस किसी ईयर की आपने रिटर्न फाइल की है तो वहाँ पे आपने टैक्स ज़्यादा पे किया होता है तो वो आपका रिफंडेबल में आ रहा होता है, तो आप किसी भी कमिंग ईयर की टैक्स रिटर्न के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्ज कर लें कि मैं ये 2021 की रिटर्न ओपन की हुई है, तो यहाँ पे मैंने अपनी रिटर्न फाइल की है, तो मेरा यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो 5000 बन गया है। लेकिन मेरी प्रीवियस ईयर की जो थी रिटर्न 2020 की या 2019 की, वहाँ पे मेरा कोई रिफंड की अमाउंट पड़ी हुई थी 5000 से ज़्यादा पड़ी है या 5000 से कम पड़ी है, 10,000 पड़ी है, 15,000 पड़ी है, जितनी भी पड़ी है, तो मैं इस साल ये चाहता हूँ कि मैं ये 5000 जो है इधर एडमिटेड इनकम टैक्स जो बना है वो सारा का सारा ना पे करूँ। तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन होगा कि मैं प्रीवियस ईयर का जो भी मेरा रिफंड पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। फर्ज कर लें कि मेरी प्रीवियस ईयर की कोई टैक्स रिटर्न थी, उसमें 2000 का रिफंड पड़ा हुआ था। इस साल मेरा यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स 5000 बन गया है। मैं 2000 जो पिछले साल का था वो यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा और इस साल सिर्फ 3000 का पे करूंगा। ये भी हो सकता है कि मेरा प्रीवियस किसी ईयर का 10,000 का रिफंड पड़ा हुआ था, इस साल मेरा सिर्फ 5000 का एडमिटेड इनकम टैक्स बना हुआ है, तो मैं प्रीवियस ईयर का जो भी 10,000 का रिफंडेबल इनकम टैक्स मेरा पड़ा हुआ था वो इस साल मैं इस साल के एडमिटेड इनकम टैक्स जो था 5000 के साथ एडजस्ट कर दूंगा। मेरा 5000 फिर भी बच जाएगा प्रीवियस ईयर में। इस साल भी मुझे फिर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपना पिछले साल का 10,000 का जो रिफंड पड़ा था उसमें से 5000 जो है इस साल यूज कर लिया। तो इस तरह आपको इस साल कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि मुझे आपको ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा और इससे पहले भी आपको ये पॉइंट्स का पता होगा कि आप किस तरह अपना प्रीवियस ईयर का रिफंड पड़ा होता है जो आप अपने कमिंग ईयर्स की टैक्स रिटर्न में एडजस्ट करते हैं। तो ये इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी पॉइंट से रिलेटेड जो है ये नोटिस आया हुआ है। तो ये वाला जो टैक्स पेयर है इसने जब अपनी 2021 की रिटर्न फाइल की है तो इसकी जो एडमिटेड इनकम टैक्स था वो अमाउंट जो इसकी बनी थी वो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि ये वाली बनी थी इसकी 5,616 रुपए। इसका जो टैक्स था इन एडमिटेड इनकम टैक्स ये इसने इस साल की रिटर्न जब फाइल करनी थी तो इसका इतना टैक्स बन गया, ये इतना इसने पे करना था। तो इस पर्सन ने क्या किया है कि इसने कहा है कि मेरे पास जो प्रीवियस किसी ईयर की टैक्स रिटर्न उसने जो फाइल की है वो रिटर्न में मैं अभी बता देता हूँ 2017 की 2017 की उसने रिटर्न फाइल की थी, उसमें उसका कुछ रिफंड पड़ा था। तो इसने क्या किया है कि इस 2021 की जो रिटर्न थी उसमें इतना इसका एडमिटेड इनकम टैक्स बन रहा था जो इसने पे करना था, लेकिन इसने क्या किया प्रीवियस ईयर में इसका रिफंड पड़ा था तो इसने जस्ट इधर आके एडजस्ट कर दिया इसको। इस साल कोई भी रिटर्न के अंदर जो भी टैक्स बना था वो उसने 1 रुपया भी पे नहीं किया गवर्नमेंट को, क्योंकि इसके पास रिफंड पड़ा था तो इसने चुप करके उसको एडजस्ट कर लिया। जब इसने रिटर्न फाइल की थी तो यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स वाला जो टैब था यहाँ पे ये वाली अमाउंट आ रही थी 5000, ये वाली जो अमाउंट है इसकी। लेकिन जब इसने एडजस्ट किया है तो फिर उसकी यहाँ पे ऊपर आ गई अमाउंट, यहाँ पे ये देखें लिखा भी हुआ है रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर। मतलब कि इस साल की जो डिमांड थी इसकी वो टैक्स की इतनी बनी थी, इसका इतना टैक्स बना था, लेकिन इसका प्रीवियस ईयर की जो रिटर्न्स थी उसमें रिफंड पड़ा हुआ था तो उसने वो ये वाली एडजस्ट कर ली उसके साथ। इसी चीज का उसको नोटिस आया। नोटिस में हम देखते हैं कि क्या नोटिस आया हुआ है। अभी उम्मीद है कि आपको नोटिस की भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे यू हैव क्लेम्ड रिफंड एडजस्टमेंट एट ₹5,000, ये वाली 600 की अमाउंट लिखी हुई है अगेंस्ट द डिमांड फॉर द टैक्स ईयर अंडर रेफरेंस। यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि आपकी जो ड्यूरिंग द ईयर रिटर्न थी, मतलब कि 2021 का में नोटिस आया ना, तो इस साल की जब आपने रिटर्न फाइल की है उसमें आपका ये वाला अमाउंट की जो टैक्स बन रहा था आपने इस अमाउंट को पे करने की बजाय आपने प्रीवियस ईयर का जो रिफंड पड़ा हुआ था उसके साथ उसकी एडजस्टमेंट कर दी है। ये चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। यू हैव क्लेम्ड रिफंड एडजस्टमेंट एट रुपीज, ये वाली अगेंस्ट द डिमांड ऑफ द टैक्स ईयर अंडर रेफरेंस। मतलब कि ये वाला जो टैक्स ईयर था इसकी जो रिटर्न थी उसमें जो भी आपकी इनकम टैक्स डिमांड बन रही थी या टैक्स बन रहा था उसको आपने रिफंड के साथ एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ रिफंड एडजस्टमेंट। मतलब कि आपने जो भी रिफंड एडजस्ट किया हुआ है इस साल का
उसका हमें एविडेंस दें कि आपने वो कैसे कर दिया है एडजस्ट, मतलब कि वो किस ईयर का रिफंड था जो आपने इस साल के साथ एडजस्ट किया, हमें उस चीज का एविडेंस प्रोवाइड करें। अब जो टैक्स ईयर है उसने किसी ना किसी ईयर का उसके पास रिफंड पड़ा हुआ था ना टैक्स रिटर्न में, तभी तो उसने एडजस्ट किया है। तो वो इसी चीज का एविडेंस मांग रहे हैं कि हमें बताएं कि आपने 2021 की जब टैक्स रिटर्न फाइल की है उसमें जो भी टैक्स बन रहा था वो पे करने के बजाय उसको आपने रिफंड के साथ एडजस्ट कर दिया है। तो हमें ये एविडेंस दें कि किस ईयर के रिफंड के साथ आपने एडजस्ट किया हुआ है, उस चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। उसके बाद लिखा हुआ है अदरवाइज योर रिफंड एडजस्टमेंट क्लेम्ड विल बी डिसअलाउड रिजेक्टेड अकॉर्डिंगली एज पर लॉ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप हमें उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देते, आप हमें नहीं बताते कि किस ईयर के रिफंड के साथ आपने ये वाली जो डिमांड है वो एडजस्ट की है, तो आप उसका प्रॉपर एविडेंस नहीं देते, तो फिर हम क्या करेंगे कि आपका ये जो आपने क्लेम किया हुआ है रिफंड एडजस्टमेंट, हम इसको डिसअलाउ कर देंगे। तो फिर क्या होगा, फिर टैक्स पेयर को ये वाली अमाउंट जो है वो टैक्स की पे करनी पड़ेगी। अगर वो बता देता है कि मैंने ये किस ईयर के साथ एडजस्ट किया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देता है प्रॉपर, तो फिर ये वाली जो एडजस्टमेंट है वो डिसअलाउ नहीं होगी और टैक्स पेयर को किसी किस्म का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं प्रोवाइड करेगा तो ये वाली एडजस्टमेंट वो टैक्स ऑफिस जो है वो डिसअलाउ कर देगा, फिर टैक्स पेयर को ये वाली अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कमिश्नर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ये वाली प्रोवाइड की हुई है कि किस कमिश्नर ने ये वाला नोटिस जो है वो इशू किया हुआ है टैक्स पेयर को। तो ये वाला नोटिस था, नोटिस में हर चीज उम्मीद है कि मुझे आपको क्लियर कर दी होगी मैंने। इसमें जो रिफंड एडजस्टमेंट से रिलेटेड उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगी है कि टैक्स पेयर की जो रिटर्न थी उसमें जो उसने एडजस्टमेंट किया उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करी। यहाँ पे भी मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और टैक्स रिटर्न भी ओपन करके मैंने आपको सारी की सारी चीजें जो है वो डिटेल से बता दिए। और इस वीडियो में हमने इस टैक्स नोटिस को जो है वो डिस्कस कर लिया है, इसका मैंने हर चीज आपको क्लियर कर भी दी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इस नोटिस का रिप्लाई जो है वो भी रेडी करना सीखेंगे और फिर इसका रिप्लाई आप कैसे देंगे, ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर किस तरह फाइल करेंगे, वो भी हम सारी चीजें देखेंगे। और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कैसे अटैच करने हैं वो भी मैं आपको सारी की सारी चीजें जो है वो बताऊंगा। फिर आपको इस नोटिस की भी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा कि ये नोटिस जब आता है तो इसमें क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, किससे रिलेटेड ये नोटिस होता है, इसका रिप्लाई कैसे बनाना है और इसको आपने ऑनलाइन किस तरह फाइल करना है। तो इस नोटिस से रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, इस टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप हो जाएगी। तो ये फिर अगर आपको कभी आता है तब भी आप इसको डील कर सकते हैं या आप अपने किसी क्लाइंट का भी ये नोटिस जो है वो डील कर सकते हैं और इस नोटिस को खत्म करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम उसका रिप्लाई बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।